गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इससे पहले मैंने बताया था हाउ द रेनबो इज फॉर्म्ड, कि जो आपकी छोटे छोटे रेन ड्रॉप होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, रेन ड्रॉपलेट दे विल एक्ट एज अ स्मॉल ग्लास प्रिज्म का काम करते हैं, जिसमें 3 फिनोमेना होते हैं। पहले डिस्पर्शन एंड रिफ्लेक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन होता है और रेनबो आपका फॉर्म हो जाता है। उसी तरह से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे हम मान लो हमने फायर आसपास में हमने क्या किया, एक फायर का यूज़ कर रहे हैं और जहाँ पे द एयर प्रेजेंट, जो एयर प्रेजेंट होगी इन नियर द फायर, दैट विल बी, वो क्या होगी आपकी, गर्म होगी एज कंपेरिजन टू अदर। अब हमारे पास कितने टाइप की एयर होगी, एक हॉट एयर होगी और एक हमारे पास क्या होगी, कोल्ड एयर होगी। जो हॉट एयर है दैट विल बी लाइटर इन द नेचर और जो कोल्ड एयर है दैट विल बी हैवियर इन द नेचर, राइट। तो इन द एटमॉस्फियर, और वी कैन से दैट in air there are different mediums are formed. How different mediums are formed? हॉट एयर है जैसे वो लाइटर है, यानी मीडियम क्या हो गया मेरा, एक टाइप से रेयरर मीडियम हो गया। जो कोल्ड एयर है दैट इज हैवियर, तो ये कौन सा मीडियम हो गया आपका, डेंसर मीडियम हो गया। अब मीडियम तो दो बन गए आपके, रेयर मीडियम बन गया और डेंसर मीडियम बन गया। लेकिन एयर इज मूविंग, एयर क्या करती है आपकी, मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यस और नो। तो जो पोजीशंस हैं चीजों की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी वेव्ड और नॉट क्लियर। व्हाट डज इट मीन, कि जब आपके फायर आसपास में उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो कि वहां से एयर मूव करे तो आपको चीजें वेव करती हुई दिखाई देती है, वेव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, या फिर आपको दिख रही है फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको इनमें से दोनों में से कोई ना कोई चीज आपको क्या होती रहेगी, दिखाई देती रहेगी, फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो व्हाट डज इट मीन कि जब एयर मूव करती है आपके, ऐसे ऐसे मूव करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, जब एयर जाएगी तो आपके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे। जब पार्टिकल जाएंगे तो कभी आपका डेंसर मीडियम होगा, कभी आपका रेयर मीडियम होगा। जब मीडियम आपके बार बार चेंज होते हैं तो देयर विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो देयर विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, और दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इन एयर ड्यू टू डिफरेंट मीडियम, इसको मैं क्या बोल लूंगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट। तो इसको क्या बोला जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बेस पे डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं कहूं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आपको आसमान में तारे चमचमाते टिमटिमाते दिखाई देते हैं, दैट इज ड्यू टू, अब ये किस फिनोमिना के बेस पे है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, राइट। किसके बेस पे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बेस पे। हाउ, जैसे मैंने बताया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके बेस पे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। जैसे ये स्टार्स है, ये क्या है, वेरी फार फ्रॉम अर्थ, बहुत ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा दूर का मतलब है their energy source is just like a point source. पॉइंट सोर्स के मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जो इसमें से लाइट आती है वो एक पॉइंट लाइक आते हैं। सिंपली मैं कहूँ इफ इट इज योर स्टार, राइट, ये आपका स्टार है, आई एम स्टैंडिंग हेयर, दिस इज योर अर्थ, और आई एम हेयर जस्ट लाइक योर ऑब्जर्वर, लाइक दिस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। अब देयर आर द डिफरेंट मीडियम्स आर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब डिफरेंट लेयर्स, ये इनको मैं सिंपली कहूँ दीज आर द लेयर्स। ये आपकी क्या लेयर्स है किसके अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के। जैसे जैसे नीचे आएंगे
थिकनेस इंक्रीजेस। जब थिकनेस इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। तो व्हाट डज इट मीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। अब जो स्टार है, अब इसकी पोजीशन दिखाऊं, ये हर में से जब डाइवर्ट होगा दैट विल बी जस्ट लाइक दिस, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, मीन्स थोड़ी थोड़ी इसमें क्या होती रहेगी, आपकी बेंडिंग होती रहेगी। और जब मैं इसकी पोजीशन बनाऊंगी लाइक दिस, लाइक दिस, तो दिस इज नोन एज योर अपर एंड पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, अपर एंड पोजीशन। लेकिन एक्चुअल पोजीशन मेरी क्या है, ये है। तो मुझे स्टार्स कहीं और दिखाई दिया, पहला तो ये बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं। अब ये हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, जैसे मैंने बताया कि देयर आर द डिफरेंट लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट विच आर हैविंग द डिफरेंट थिकनेस। अब डिफरेंट लेयर्स होने की वजह से द लाइट एंटर्स इनटू आवर आईज दैट विल फ्लिकर्स, कि कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जैसे मैं बताई थी कि ये अपर एंड पोजीशन का हमारा हो गया। अब मैं सिंपली कहूँ कि जैसे पाथ ऑफ रेज लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन चेंजिंग, ये हमारा चेंज होता हुआ दिखाई देता है, तो दैट्स अपर एंड पोजीशन विल बी ऑल्सो भी चेंजेस। ये जो अपर एंड पोजीशन है फ्लक्चुएट्स करेगी। अब जब फ्लक्चुएट्स करेगी तो इसकी जो लाइट है वो हमारी एंट्री करेगी किसके अंदर, आइज के अंदर, तो जिसकी वजह से कभी स्टार्स आपका अपीयर होगा ब्राइटर और समटाइम्स लाइटर, और कभी आपको ब्राइटर दिखाई देगा, कभी आपको लाइटर दिखाई देगा। तो वी कैन से दैट विल बी द फेंटर, कैसे दैट विल इफेक्ट इज नोन एज योर ट्विंकलिंग इफेक्ट। उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्विंकलिंग इफेक्ट। इसलिए हमें स्टार्स क्या करते दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते दिखाई। अब वाई प्लैनेट्स डोंट, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। फर्स्ट थिंग, डिस्टेंस इज लेस as compared to stars from earth। ठीक है, एक तो इनका डिस्टेंस कम है। दूसरा, इफ वी अज्यूम अ नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस light coming from planet is nullifying। Why it is nullifying? क्यों इसको हम खत्म कर देते हैं? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारे एंटर कर देते हैं, बिकॉज देयर इज वेरी स्मॉल वेरिएशन। स्मॉल वेरिएशन मतलब वेरी स्मॉल बेंडिंग ऑफ लाइट इज देयर। जब बेंडिंग ऑफ लाइट कम हो गई, क्यों कम हुई? ड्यू टू लेस नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स। अब जब नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर कम होगी तो हमारी बॉडी के जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा, बेंडिंग कम होगी, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देगा। तो अपर एंड पोजीशन उसके आसपास ही बनेगी, और जो जिसकी वजह से जो ये वेरिएशन आते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। ओके, जैसे उसमें कहा था कि बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज से लाइट आते हैं, हर पॉइंट सोर्स की यदि लाइट को मैं एवरेज निकालूंगी दैट विल कम्स आउट टू बी 0। इसलिए जो उसमें ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है नल कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। वी कैन से दैट इट इज जस्ट लाइक एवरेज टू 0। नेक्स्ट है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। कि आपको एडवांस सनराइज दिखाई देता है, डिलेड सनराइज दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि सनराइज मान लो मैं कहूँ 6:45 पे AM पे आपका टाइम दिया है इन द विंटर सीजन, और आपको 6:43 पे ही दिखाई देने लग जाता है, यानी 2 मिनट पहले। और सनसेट का टाइम दिया मान लो शाम को 5:50 का दिया, 5:50 PM सनसेट टाइम, और ये हमें 5:52 तक भी दिखाई देता है। वाई इट इज सो? वही सेम रीजन, इट इज ड्यू टू योर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Understand? What does it mean? For example, this is your earth and a person is standing here like this. person यहाँ पे खड़ा है, ये आपका क्या है, नियर द होरिजन है,
ये आपका होरिजन है, मान लो मैं सिंपली कहूँ दिस इज योर होरिजन एंड द सन इज देयर, राइट। ये आपका क्या है, सन है। अब सन से जो लाइट आएगी, द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन दैट विल बी जस्ट लाइक दिस, लाइक दिस। क्यों? बिकॉज देर आर नंबर ऑफ लेयर्स आर देयर। ये आपकी सारी क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स इन एटमॉस्फेयर। तो जिसकी वजह से क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। और यदि मैं इसको सिंपली देखूं तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस। तो दैट इज नोन एज योर अपरेंट पोजीशन। इसीलिए सन हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ये वो यहाँ पे होरिजन से नीचे, लेकिन मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से सेम यदि मैं शाम के टाइम में देखूंगी, इवनिंग टाइम में आपका वो होरिजन से नीचे चला जाएगा, सेम ऐसे दिखाई देगा। तो जब उसके अपरेंट पोजीशन बनेगी दैट विल बी जस्ट लाइक ड्यू। इट इज ड्यू टू द फिनोमिना, दैट फिनोमिना इज नोन एज योर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में क्या है, जब ये आपकी डिफरेंट लेयर्स है विच आर हैविंग द डिफरेंट थिकनेस, दे विल एक्ट एज अ ग्लास स्लैब कह लो, प्रिज्म ग्लास स्लैब की तरह कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा फिनोमिना होगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। और देयर विल बी बेंडिंग ऑफ द लाइट इज देयर एंड इफ यू मेक द पोजीशन दैट विल बी अपरेंट पोजीशन बोथ इन द केस ऑफ द सनसेट एंड द सनराइज। इसी रीजन की वजह से, आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से सनराइज हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सनसेट हमें 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। इसलिए एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, दैट इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ योर, simply we can say that atmospheric reflection. Okay, understand?